शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण कर रही। नग्न वेशधारी, भिक्षुक, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला, इसको पति मिले, इसको ऐसा पति मिले। मैनावती रो रही थी। हिमालय राज्य ने कहा जो ललाट पर लिखा है उसे कोई टाल नहीं सका है। ललाट पर लिखे हुए को भी अगर कोई टाल सकता है तो देव ऋषि नारद ने भी कहा कि वो देव अधिदेव महादेव ही टाल सकता है। शंकर वो शिव के सिवा कोई नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव जी कहाँ रहते हैं? कौन सा पर्वत? जम के बोलो, आवाज नहीं आ रही। और थे कैलाश। दुनिया के लोग कहते हैं शिव कैलाश पर रहते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शिव कैलाश में नहीं, शिव विश्वास में रहते हैं। आपका आप जितना भरोसा करोगे, आप जितना विश्वास रखोगे, जितनी दृढ़ता रखोगे, शिव तुम्हारे सामने, शंकर तुम्हारे सामने। आप विश्वास की दृढ़ता बनाओ। एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर जाते हो तो भरोसा रखकर जाना कि मेरा काम मेरा शंकर करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो तो इतना विश्वास रखना कि मेरा शंकर मुझे संभाल लेगा। घर के दरवाजे पर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख रहे हो तो ये विश्वास, स्लिप चिपका रहे हो तो ये विश्वास के साथ चिपकाना कि ये घर अब मेरा नहीं है, ये मेरे शंकर का है और इसमें जो होगा वो शिव का। जिस गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है उस गाड़ी को चला रहे हो तो ये सोचकर चलाना कि इस गाड़ी को मैं नहीं, मेरा शिव चलाएगा। यहां कोई दूसरा नहीं है, सब वही। शंकर भगवान को ना तुम्हारा धन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी दौलत चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी संपदा चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा वैभव चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर भगवान को अगर कुछ देना चाहते हो तो अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दो। शिवजी तुम्हारे दरवाजे पर आना प्रारंभ कर। महाराज, सबसे बड़ा दान कलयुग का, उत्तर दो। कलयुग का सबसे बड़ा दान कौन सा है? कलयुग का सबसे बड़ा दान कौन सा है? जल्दी उत्तर दो रे भीड़ वाले। अच्छी बढ़िया साड़ी माड़ी कस के आदि कमरिया पे साड़ी आ भाई, भीड़ वालों की बात। बोलो, कलयुग का सबसे बड़ा दान कौन सा है? कलयुग का सबसे बड़ा दान है वक्त का दान, समय का दान। पत्नी को पति से कोई दौलत नहीं चाहिए, पत्नी को पति का थोड़ा सा समय चाहिए। भाई को बहन, बहन को भाई से समय चाहिए। आज के जमाने में धन तो बहुत होगा, पैसा भी बहुत होगा, गाड़ी बंगले भी बहुत होंगे, जमीन जायदाद भी बहुत होगा। कलयुग में सब कुछ होगा। आप धन भी दे दोगे, पैसा भी दान कर दोगे, अन्न भी दान कर दोगे, वस्त्र भी दान कर दोगे, स्वर्ण भी दान कर दोगे, कन्या का भी दान कर दोगे,
सारा दान कलयुग में कर दोगे, पर इन दान से भी कलयुग में सबसे बड़ा दान दो, अपनी पत्नी को थोड़ा सा समय दो, अपने पति को थोड़ा समय दो, अपने बच्चों को थोड़ा समय दो, अपने परिवार को थोड़ा समय दो। जैसे जैसे धन बढ़ता चले जाता है, सत्ता बढ़ती चली जाती है, वैभव बढ़ता चले जाता है, कलयुग जैसे जैसे पांव पसारते चले जाता है, घर में संपदा तो बढ़ती है, गाड़ियां बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, फैशन बढ़ता है, सामान बढ़ता है, पर घर में एक चीज की कमी हो जाती है, किसी के पास बात करने का वक्त नहीं रहता, किसी के पास समय नहीं है बात करने। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा समय देने का प्रयास करिए। एक अच्छे रिश्तों को निभाने के लिए समय का दान, वक्त का दान बहुत जरूरी है। यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? चाकरवाड़ी में आकर क्या करा आप लोगों ने? 3 घंटे नहीं, कथा तो केवल 2.5 घंटे की, 2.25 घंटे की होती है, पर यहाँ तुमने जो समय दिया है, सुबह 8 बजे से 9 बजे से, सुबह 6 बजे से अपने अपने घर से निकली हो, 9 बजे यहाँ पहुँचकर जगह संभाली हो, जगह संभाल कर बैठी हो, इंतजार कर रही हो, ना वॉशरूम जाना, ना कहीं बाहर जाना, खाना भी उतना खाना कि कहीं हमें उठकर ना जाना पड़ जाए, पानी भी उतना पीना कि अपनी इंद्रियों को संयमित करना पड़ जाए, क्योंकि 5-6 घंटे, कथा तो 2.5-3 घंटे की है, पर तुम्हारा नियम, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी बैठक, तुम्हारी इंद्रियों की संयमितता, ये कम से कम 8 घंटे की होती है। तुम अपना 8-10 घंटा, लोग कहते हैं भगवान को देते हो 3 घंटा, हम कहते 3 घंटा नहीं, कथा सुनने आते हो उसके 4 घंटे पहले से तैयारी करते हो, कथा सुनकर घर जाते हो, 4 घंटे तक नींद में भी सियोर वाला महाराज दिखता रहता है, शिव महापुराण की कथा दिखती रहती है, कथा 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 चलती रहती है। तुमने अपना कीमती समय मेरे शंकर भगवान को दिया, इसलिए जब विपदा की घड़ी आती है, कोई नहीं आता, तब मेरा देव अधिदेव महादेव नंदी चढ़कर आ जाता, तब मेरा शंकर, तब मेरा ओघड़दानी, तब मेरा शिव, तब मेरा शंभु दौड़ कर आता। ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा, उसकी दया। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी। पार्वती जी के ललाट पर लिखा था कि पति ऐसा मिलेगा, पर पार्वती जी ने अपने पिता के मुख से सुन लिया, जगत में सबसे बड़े 2 गुरु होते हैं, जगत में सबसे बड़े 2 गुरु होते हैं, पहले नंबर पर माँ और दूसरे नंबर पर पिता। माँ पहले नंबर का गुरु होती है और पिता दूसरे नंबर का गुरु होती है। माँ ने देव ऋषि नारद के सामने कह दिया, अगर मेरी बेटी की किस्मत में ऐसा लिखा है तो मेरी बेटी शंकर की आराधना करेगी, और शिव की आराधना अगर मेरी बेटी करेगी तो मेरी बेटी किसी दूसरे की नहीं, शंभू की हो जाएगी। जो शंभू का हो जाता है उसके पास कोई कमी नहीं। मेरी बेटी शंकर की होगी, मेरी बेटी ओघड़दानी की होगी। और कितना विश्वास था पार्वती जी का, कितना भरोसा था। शिव जी पर भरोसा कर लिया, भरोसा। भरोसा रखकर मेरे देव अधिदेव महादेव के साथ में पार्वती जी का विवाह भी हो गया। आपसे पूछे उत्तर दीजिएगा। हिमालय राज, एक राजा की बेटी है माता पार्वती, जिनके घर में कोई संपदा की कमी नहीं, सत्ता की कमी नहीं, वैभव की कमी नहीं। कन्यादान में ढेरों संपदा दी होगी मेरे हिमालय राज ने, पर
शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, पार्वती जी ने एक भी कन्यादान की सामग्री अपने साथ, इतने में मैनावती से पार्वती जी ने कह दिया, ये दौलत जो कन्यादान में दी गई है, ये हो सकता है कि 4 दिन में पूरी नष्ट हो जाए, पर मेरा पति अगर मुझे रूखी रोटी भी खिलाएगा, वो सुख मुझे 5 स्टार होटल जैसा प्राप्त हो जाए, वो सुख मुझे मिले। हाँ, कभी कभी सहेलियों के घर का ठाट देखती है ना, तो पार्वती जी को भी लगता है लक्ष्मी जी के घर का ठाट देखा। देखो, शिव शिव है, ओगड़दानी है, पार्वती मैया कुछ भी भगवान शंकर से कहती हैं, बाबा उसको स्वीकार कर। औघड़ी है, सब लोग साथ में बोलेंगे, बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर करुणा सागर शिव की कथा कह रहे हैं। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो जाता है, मंगल विवाह जब देवाधिदेव महादेव से हो गया, समय बीता, राजसी ठाट छोड़कर जिना जहां मरगट का वास हो, ना कोई आस पास हो, ऐसी मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती अपने शिव के साथ निवास कर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अगर एक पति और पत्नी का समर्पण है तो वीराने में भी सुख का अनुभव होगा, और यदि पति पत्नी का समर्पण नहीं है तो वीराने में भी सुख महसूस नहीं। फिर वीराने में भी सुख महसूस नहीं हो सकता। मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में विराजमान,
और आप देखो अगर जहाँ शंकर है वहाँ पर वीराने में भी सुख है। चाकरवाड़ी की ये भूमि कहाँ, बीड़ जिले में चाकरवाड़ी, चाकरवाड़ी में भी ये छोटा सा स्थान, जरा विचार करिएगा। और इस छोटे से स्थान में इतना विशाल संत ज्ञानेश्वर माउली का, मेरे शंकर के स्वरूप का इतना विशाल मंदिर, इतना विशाल प्रांगण और इतनी विशाल कर, ये उसी की तो कृपा। वीराने में भी जो सुख कर दे वो देव अधिदेव शिव जी के अनूठे भजनों का आयोजन कुबेरेश्वर धाम पर होगा 16 जून की शाम को। 19 जून से 23 जून तक निकुंभ जिला दुर्ग में 1 बजे से 4 बजे तक जो 5 दिन की शिव पुराण की कथा होने वाली है उसका नाम शिवोहम, उस कथा का नाम रहेगा शिवोहम, शिव महापुराण की कथा। जो निकुंभ में 5 दिन कथा चलेगी वो शिवोहम पर चलेगी। शिवोहम शिव महापुराण की कथा 26 जून से 2 जुलाई तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में 1 बजे से 4 बजे तक होगी। उस कथा का लाभ भी आप और हम लेंगे।